एवरीवन, वेलकम टू देवजू क्लासेस। आप सबका अपना चैनल देवजू क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोग का मैथ का मॉडल पेपर लेके आई हूँ। हम लोग आज मैथ का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन का प्रारूप कैसा होता है। इसमें टोटल प्रश्न की संख्या 52 होगी। प्रश्न 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न संख्या 31 से 38 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिसमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न संख्या 39 से 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न संख्या 47 से 52 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और जिसमें से 4 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का 5 अंक निर्धारित है, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। हम लोग गुना करेंगे। पहला ऑप्शन में क्या है, 2 तिया 6, 6 सत्ते 42 और 42 को 11 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 11 दूना 22, 2 11 चौक 44 और 2 46, 462। तो हम लोग को तो 462 आ रहा है, जबकि लाना 156 है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। 2 दूना के 4, 4 तिया 12, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 156। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, पहला का बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 से 6 में भाग देंगे, ठीक है। तो 6 तो कटेगा नहीं, तो हम लोग दशमलव देंगे और यहाँ पे 0 बैठाएंगे, तो 15 चौके 60। ये हमारा पूरा पूरा कट जा रहा है। पूरा पूरा कट जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये शांत है, ठीक है। अगर पूरा पूरा नहीं कटता तो ये क्या होता, अशांत। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है। बहुपद के शून्यकों की संख्या निम्न में से चुने। तो ग्राफ आकृति में हम लोग को बहुपद की शून्यक देखना है, तो हम लोग देखेंगे एक्स अक्ष पे कितनी बार ये ग्राफ जो है वो कट हुआ है, ठीक है। तो देख रहे हैं कितनी बार कट हुआ है, 1, 2, 3 और 4। तो ये इसका क्या हो जाएगा, तीसरा का बी, 4, ठीक है। बहुपद की शून्यक की संख्या कितनी है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात बहुपद x² माइनस 7x प्लस 12 के शून्यकों का योग निम्न में से चुने। तो शून्यक का योग इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे b इक्वल टू क्या है, -7 और a इक्वल टू क्या है, 1। तो हम लोग पुट करेंगे तो -7/1। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा +7, ठीक है। तो 4 का बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y c2 इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल कब नहीं होता है, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तब क्या होता है, ये समानांतर भी होता है और कोई हल भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग और ऑप्शन को देखते हैं। क्या है, सीन में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जब इस तरह से रहता है तो क्या होता है, समपाती होता है और अनेक हल होता है। क्या होता है, समपाती और अनेक हल। और जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो क्या होता है, प्रतिच्छेदी और एक हल, ठीक है। तो इसमें आप लोग तीनों रूप को देख लिए, ये हमेशा याद रखिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6 नंबर। समीकरण x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं हैं। तो फिर से वही क्वेश्चन जैसा ही है वो। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 से हम लोग देखेंगे कि a1 इक्वल टू क्या है, 1, b1 इक्वल टू -1 और c1 इक्वल टू 9, ठीक है। अब हम लोग समीकरण 2 से देखेंगे। a2 इक्वल टू क्या है, 3, b2 इक्वल टू क्या है, -2 एंड c2 इक्वल टू है 12। तो अब हम लोग देखेंगे a1/a2 क्या आ गया हमारा, 1/3 और b1/b2 क्या आएगा, b1/b2। b1 यहाँ पे क्या है, -1 और b2 क्या है हमारा यहाँ पे, -2, ठीक है।
तो क्या आ जाएगा B1/B2 1/2। तो यहाँ पे A1/A2 है हमारा 1/3 और B1/B2 है 1/2। तो ये क्या हो गया, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, प्रतिच्छेदी और एक हल। ठीक है, जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो ये क्या होता है, प्रतिच्छेदी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो इसमें से द्विघात समीकरण मीन्स क्या, उसका जो घात होगा वो 2 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन से देखते हैं। पहला ऑप्शन है x-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू x² - 7x + 5। तो इधर जब हम लोग x-3 का होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर होगा, इधर भी इक्वल टू इधर भी एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएंगे। तब तो हमारा दो घात वाला कोई बचेगा ही नहीं, तो ये तो नहीं होगा द्विघात समीकरण। ऑप्शन नंबर बी में भी वही होगा। जब हम लोग x+1 का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 2x + 1 इक्वल टू x² - 5x + 7। तो एक्स स्क्वायर कट गया, तो इधर भी दो घात वाला नहीं रहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अब हम लोग 3 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, इधर हम लोग सॉल्व करेंगे ऑप्शन नंबर 3 को। तो x² + 2x + 1 इक्वल टू 2x - 6। 2x कट गया तो बचा क्या, x² - 5 इक्वल टू 0। तो इसका घात 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा द्विघात समीकरण होगा। तो नौवां का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण x² + 7x + 6 इक्वल टू 0 की मूलों की प्रकृति है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे मूलों की प्रकृति, हम लोग जानते हैं कि जब d इज ग्रेटर देन 0 होता है तो मूलों की प्रकृति क्या होता है, वास्तविक तथा असमान। और ठीक है, और जब d बराबर 0 होता है तो वो समान होता है। ठीक ना, और d इज लेस देन 0 होगा तो वो क्या हो जाएगा, काल्पनिक। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। पहले अब हम लोग डी का वैल्यू निकालेंगे। तो डी का वैल्यू कैसे निकलता है, डी इक्वल टू B² - 4AC। तो यहाँ पे बी क्या है, बी इक्वल टू है 7, ए इक्वल टू हो गया 1 और सी इक्वल टू हो गया 6। ठीक है, तो बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर कर देंगे -4 इंटू ए हमारा क्या है यहाँ पे 1 और सी क्या है हमारा 6। ठीक है, तो सरसते 49 -4 × 24, तो क्या आ गया 25। 25 क्या है, 25 0 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा वास्तविक तथा असमान। ठीक है, क्योंकि डी जो हमारा है वो 0 से बड़ा है, तो वास्तविक तथा असमान। ठीक है, और डी बराबर 0 रहता तो क्या होता, समान। और डी इज लेस देन 0 रहता तो क्या होता, काल्पनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण x² - 4x + k = 0 का मूल समान हो तो k का मान होगा। समान बोला है यानी कि d बराबर 0। ठीक है, तो d बराबर 0 मतलब B² - 4AC = 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे, B का वैल्यू यहाँ पे क्या है, B इक्वल टू है हमारा -4। ठीक है, और A बराबर क्या है 1 और C बराबर है k। ठीक ना, तो अब हम लोग पुट कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और -4 इंटू ए हो गया 1 और सी हो गया k इक्वल टू 0। तो 16 - 4k इक्वल टू 0। ठीक है, अब k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16/4। तो यहाँ पे 4 k बराबर क्या हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 11 का सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 AP 24 21 18 डॉट डॉट का सार्व अंतर है। सार्व अंतर मतलब हो गया डी, हम लोग का क्या हो गया डी। तो डी बराबर क्या होता है, A2 - A1। यहाँ पे A1 क्या है 24, A2 हो गया 21, A3 हो गया 18 डॉट डॉट डॉट। तो A2 - A1, तो A2 क्या है यहाँ पे 21 - 24, तो क्या हो गया डी हमारा -3। सार्व अंतर क्या हो गया -3। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी, 12 का डी।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है 13वां नंबर। AP 2, 7, 12 का 10वां पद है। तो हम लोग को इसका 10वां पद निकालना है। 10वां पद मतलब कि n बराबर हमारा क्या है, n बराबर 10। ठीक है, और a यहाँ पे क्या है 2, और d क्या है यहाँ पे, d हो गया हमारा 7 माइनस 2 यानी कि 5। तो हम लोग 10वां पद यानी A10 निकालेंगे। तो A10 निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस 9d। तो a का वैल्यू हो गया 2, ठीक है, और 9 इंटू 5, डी का वैल्यू है 5। तो 2 + 9 = 45, क्या हो जाएगा 47। ठीक है, जब भी हम अगर 10वां पद दिया है तो 9d करेंगे, अगर 11वां पद रहता तो क्या करते a प्लस 10d। ठीक है, और अगर 12वां पद रहता तो क्या करते a प्लस 11d। तो 13वां का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण होते हैं। क्या होते हैं संगत कोण, बराबर होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे संगत भुजा रहता तो क्या कहते हैं हम लोग, समानुपाती होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजा समानुपाती होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC में यदि D पैरेलल है BC के तथा BD = 7.2 सेंटीमीटर, AE 1.8 सेंटीमीटर, EC 5.4 सेंटीमीटर हो तो AD का मान क्या होगा। तो हम लोग को इसका मान निकालना है। ठीक है, और हमारा दिया क्या है, BD दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर, AE दिया है 1.8 सेंटीमीटर, EC दिया है 5.4 सेंटीमीटर, और बोला है ये और ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, जब भी पैरेलल होते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, AD बाई BD, ठीक है, बराबर इधर का लिखेंगे AE/EC। तो AD का वैल्यू हम लोग को निकालना है तो AD ऐसे ही छोड़ देते हैं। BD का वैल्यू क्या दिया हुआ है 7.2, और AE का वैल्यू क्या दिया है 1.8 बटा EC का वैल्यू 5.4। दशमलव दशमलव कट गया, 18 तिया 54। ठीक है, अब 3 से इसको काटेंगे तो 2.4। तो AD बराबर क्या हो गया 2.4 सेंटीमीटर, यानी कि 15वां का C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायंगल ABC में AB 6√3 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, तो कोण B है। तो हम लोग इसको ऑप्शन से इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, जल्दी से इसका स्क्वायर कर लेते हैं, भुजा का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 छक 36, 36 गुना 3। ठीक है, तो 108। AC का स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर यानी कि 144, और BC का स्क्वायर कर लेंगे तो 6 का स्क्वायर यानी कि 36। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, जब दो भुजा का स्क्वायर जो होता है वो दो भुजा का स्क्वायर का जो योग होता है वो अगर एक भुजा के स्क्वायर के बराबर हो तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये इसका ये क्या है, समकोण है। ठीक है, तो देख रहे हैं हम लोग 108 प्लस 36 कितना हो जा रहा है 144, और हमारा AC स्क्वायर भी क्या है 144, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया हम लोग का समकोण, यानी कि समकोण में क्या होता है एंगल 90 डिग्री। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 16 का C। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी है। तो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी क्या है, इसका हम लोग डायरेक्ट सूत्र लगा लेंगे। सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 क्या है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पे क्या है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 4 में से 2 गया तो 2, तो 2 का स्क्वायर 4, और 1 में से 3 गया तो -2, तो -2 का स्क्वायर भी करेंगे तो 4, 4 4 8, तो √8, 8 का रूट क्या हो जाएगा 2√2 यूनिट्स, यानी कि 17 का D नंबर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुओं 2, 5
तथा 4 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु कैसे होता है? x1 प्लस x2 बाई टू एंड y1 प्लस y2 बाई टू। तो x1 प्लस x2, तो यहाँ पे x1 क्या है 2 और x2 क्या है 4, 2 और 4 6/2 और यहाँ पे y1 क्या है 5 और y2 क्या है 7, 5 और 7 12/2 यानी 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12। तो इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा 3 और 6, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। यदि a 0 0 b 5 0 c 0 6 हो तो ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/2 x1 यहाँ पे क्या है 0 और y2 माइनस y3 क्या हो जाएगा, y2 यहाँ पे है 0 और y3 हो गया 6, ठीक है, प्लस x2 यहाँ पे क्या है 5 और हमारा y3 क्या है 6 और y1 हो गया 0, ठीक है, और यहाँ पे x3 क्या है 0 और y1 क्या है हमारा 0 और y2 क्या है 0, ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे 5 से 6 माइनस 0 6 होगा, 5 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 और यहाँ पे तो 0 से 0 ही हो जाएगा। तो इसको हम लोग काटेंगे, 2 से 15 बार में कटेगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 स्क्वायर यूनिट्स, 19 के बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? साइन ए बराबर 3/5 हो तो टेन ए का मान क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं साइन ए बराबर क्या होता है p/h, ठीक है, और टेन टेन ए बराबर क्या होता है p/b, ठीक है। तो हम लोग को b का वैल्यू निकालना है। p का वैल्यू क्या है 3, तो ये तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी हो जाएगा। यहाँ पे p में सब ऊपर में क्या है 3, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में ही सिर्फ है, लेकिन हम लोग चलो बी का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा b² इक्वल टू h² माइनस p²। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 3/5, यहाँ इनकी एच का वैल्यू 5 हो गया तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस पी हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, तो हो गया 16। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो 3/4, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ठीक है, 20 का सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। क्या है लिखा हुआ? 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1 हो तो एंगल ए का मान क्या होगा? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1 यानी साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1/2 यानी कि साइन ए इक्वल टू 1/2 का रूट अंडर, तो हो जाएगा 1/√2। तो 1/√2 कितना का वैल्यू होता है तो साइन में? तो हो जाएगा 45 डिग्री का। साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2। तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो 21 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान होगा। तो इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। कॉस 48 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। 90 में से 42 करेंगे तो वही सेम आ जाएगा 48 डिग्री, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री क्या हो जाएगा 0, तो 22 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 23। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई है। तो हम लोग क्या करेंगे कि भूमि की जो एक मीनार है, मान लीजिए ये मीनार है हमारा, ठीक है, इसके पाद बिंदु से
जो भूमि के एक बिंदु से इन लोग का दूरी कितना है 30 मीटर। ठीक है, और उन्नयन कोण बना रहा है हमारा 30 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू यहाँ पे h/b, तो यहाँ पे हो जाएगा 30। ठीक है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और यहाँ पे हो जाएगा h/30। तो h इक्वल टू का हो गया 30/√3। तो हम लोग इसका क्या कर देंगे परमेयकरण, यानी कि √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से नीचे भी, तो हो जाएगा 30√3/3। 3 से काटेंगे तो 10, तो 10√3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 10√3 मीटर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, 23 का सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? बहुत सारा। तो इसका क्या हो जाएगा 24 का सी, अनंत। ठीक है, अब जब समांतर अगर स्पर्श रेखा पूछती तो क्या हो जाता 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। यदि टीपी, टीपी जो है ये वाला पार्ट, और टी क्यू, ठीक है, केंद्र ओ वाले किसी वृत्त की पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं। एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू क्या है 110 डिग्री। तो अगर ये 110 डिग्री तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री। ये क्या बन जा रहा है एक चतुर्भुज टाइप से बन जा रहा है। ठीक है, ई हो 90 डिग्री हो गया, ई भी 90 डिग्री हो गया, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये दोनों के जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। और चतुर्भुज के चारों कोण का योग का होता है 360 डिग्री। एगो दो गो 90 डिग्री है और एगो 110 डिग्री, तो सबको ऐड कर देंगे तो 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो सबको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, यानी कि 70 डिग्री। ठीक है, तो 25 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, बराबर क्षेत्रफल का होता है πr²। ठीक है, बोला है कि दोनों बराबर है संख्यात्मक रूप से, तो हम लोग लिख सकते हैं 2πr इक्वल टू πr²। अब पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो क्या बचा 2 बराबर आर, यानी कि वृत्त की त्रिज्या का हो गया 2 मात्रक, 26 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घोड़ा 7 मीटर लंबी रस्सी से एक घास के मैदान में बंधा है। 7 मीटर लंबा रस्सी से यहाँ घोड़ा बंधा हुआ है। उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें घोड़ा घास चर सकता है? तो घोड़ा तो ऐसी घास चरेगा इसे, तो उसका क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो यानी कि ये त्रिज्या हो गया, तो πr², क्षेत्रफल का होगा वृत्त का πr²। तो ये कर देते 22/7, आर बराबर 7, तो r² है तो 7 गुना 7, 7 7 कट गया, 22 से 7 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए, 27 का ए। अगला क्वेश्चन है। सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। यानी कि एल बराबर 12 मीटर, बी बराबर 9 मीटर और एच बराबर 8 मीटर। तो क्या होगा लंबाई इसका पूछा है, तो यानी कि हो गया √L² प्लस b² प्लस h²। ठीक है, तो एल का स्क्वायर क्या 12 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, 12² प्लस बी क्या है 9, 9 का स्क्वायर प्लस एच का है 8 का स्क्वायर, तो बराबर 144। 9 को स्क्वायर करेंगे तो 81, अब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। ठीक है, इन लोग को सबको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 289। 289 किसका स्क्वायर रूट होता है तो 17, तो क्या हो जाएगा 17 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, 28 का बी। अब 29। ऊंच वर्ग सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को कहते हैं। जब ऊंच होगा तो इस आलेख उसके आलेख को क्या कहेंगे कम प्रकार का त्वरण, और जब निम्न रहता तो उसका अधिक प्रकार का त्वरण। तो यहाँ पे क्या पूछा है ऊंच, तो ऊंच वर्ग सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को हम लोग क्या कहेंगे से कम प्रकार का त्वरण, यानी 29 का ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो किसी घटना की प्रायिकता कौन सी नहीं हो सकती है? 2/5 ये तो हो सकती है, काहे कि यहाँ पे ये जो है इसका जो प्रायिकता क्या होता है, 0 से ज़्यादा और बराबर हो सकता है, ठीक है? 1 से कम और बराबर हो सकता है, ठीक है? तो ये 2/5 तो ये तो होगा ही। एक ऑप्शन नंबर सी 15% ये भी होगा, और ऑप्शन नंबर डी 0.72 ये भी होगा। तो क्या नहीं होगा? तो 1.5, काहे कि ये अधिक है 1 से, ठीक है? तो 30 का बी। तो आज के लिए आप लोग के लिए इतना ही। फिर हम लोग लाएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है? धन्यवाद।